नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानक आरटी एकेडमी को स्वागत करुच्ची। तबे पिला माने आज आम भिडियो रे तुम जीव विज्ञान बही फास्ट चैप्टर जैव विविधतार संपूर्ण प्रश्नोत्तर आम मैंने आलोचना करवा। तो पिला माने आउ डेरी नक भिडियो टी आरंभ करवा। देखा फास्ट क्वेश्चन कौन देछि पिला माने जीव मानक श्रेणी विभक्त करने द्वारा कौन उपकार मिले। तो पिला माने आमे जीव मानक कहीं श्रेणी विभक्त करि तो से श्रेणी विभक्त करने द्वारा कौन आमको उपकार मिली थाए सेटा ही क्वेश्चन अच्छी। तो पिला माने आमर जो पृथ्वी रे बास करचंती तो से पृथ्वी रे प्राय 15 लाख रु अधिक कौन पिला माने ना जीव अछंती, विभिन्न प्रकार जीव अछंती। तो समस्त को आमे चिन्हिबा जानिबा सेमानंकर कैरेक्टर विषय जानिबा तो से सब संभव हुए नहीं। तो सेथिपई आमे कोन समस्त को गोटे विभक्त करदेले माने कोन विभिन्न श्रेणी विभक्त करदेले तो ताको इजिली आमे चिन्हि पारिबा, सेथिपई आमे श्रेणी विभक्त करिथांती। तो डिटेल ले देखिबा। देखो पृथ्वी रे बास करथुवा 15 लाख रु अधिक जातिर जीव मानक मध्यरु अधिकांश जीव को ए पर्यंत श्रेणी विभक्त करा जाय नै। कहीं ना जीव मानकर सामंजस्य और पार्थक्य को नहीं आमे यही श्रेणी विभक्त करिथाउ। ठीक अच्छे जीव मानक श्रेणी विभाग करने द्वारा निम्नलिखित उपकार मिली थाए। ठीक अच्छे आमे जो जीव मानक श्रेणी विभक्त करवा कहीं करवा से करने द्वारा कौन उपकार मिली थाए। ठीक अच्छे तो पिला माने पॉइंट नंबर 1 विभिन्न प्रकार जीव को चिन्हिबा संभव होता है। ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार जीव को चिन्हिबा माने इजिली चिन्हि पारंती आमे केमिति ना ए श्रेणी विभक्त करने द्वारा तांकर किछि कैरेक्टर थाए, तांकर खाद्य अभ्यास अनुसार हो किंबा तांकर परिवेश अनुसार हो किंबा तांकर बॉडीर स्ट्रक्चर अनुसार हो ए सब को नहीं कि कौन हुए ना आमर श्रेणी विभाग होता है। तो से आम इजिली विभिन्न प्रकार जीव को चिन्हि पारिबा, एटा सहज होता है। आउ कौन होता है पिला माने ना जीव मानकर जैव विविधता संपर्क में अधिक तथ्य संग्रह करने सहज होता है। जैव विविधता माने से माने जो एकाठी गोटे परिवेश रोचंती तो से परिवेश रे ताकर कौन विशेष लक्षण अच्छी तो से सब को आधार करिके जहाँ भी ताकर लक्षण रही आमे ताको कौन इजिली जानी परिबा, से विषय आमे तथ्य संग्रह करि परिबा। तो सेथिपई हमको जीव मानक श्रेणी विभक्त करबा आवश्यक। देन पिला माने पॉइंट नंबर 3 जीव मानक मध्य थिबा परस्पर संबंध सहजरे जानी हुए। ठीक अच्छे जीव मानक मध्य थिबा परस्पर संबंध अर्थात जीव जीव मानक भितर कौन संपर्क रही बुझीला तो से संपर्कटा को आमे जानी पारिबा सेटा सहज होता है। तो सेथिपई हमको मध्य श्रेणी विभक्त करबा आवश्यक। ठीक अच्छे देन पिला माने पॉइंट नंबर आईपी विभिन्न भौगोलिक अंचल रे जीव मानकर विस्तार संबंध रे ज्ञान मध्य आहरण करिवे। तो विभिन्न भौगोलिक अंचल रे माने आमर जियोग्राफिकल लोकेशन जो रोची तो ताको आमे कौन करती ना से अनुसार आमे जीव मानक मध्य विस्तार करता। सबू जगार सबू लोकेशन ने सबू प्रकार माने कौन जीव आमे पाई परिबानी, जो लोकेशन को जोटी जीव माने खाप खाई चली पारत तो से लोकेशन अनुसार से भलिया जीव डेभलप करिथांती। तो सेथिपई तांको विषय मध्य आमे ज्ञान आहरण करि परिबा, श्रेणी विभाग करबा द्वारा एटा मध्य हमको इजी होता है। देन पिला माने पॉइंट नंबर भी जीव मानक मध्य रहिथिबा सेमानंकर आकार व्यवहार शारीरिक गठन जनित सामंजस्य और पार्थक्य विषय मध्य ज्ञान आहरण सहज होता है। तो जीव जीव मध्य कौन तांकर आकार नहीं कौन सामंजस्य अच्छी किंबा तांकर आकार नहीं कौन पार्थक्य अच्छी, तांकर व्यवहार रे कौन सामंजस्य अच्छी किंबा व्यवहार रे कौन पार्थक्य अच्छी बुझीला। सामंजस्य अर्थ समान समानता, ठीक अच्छे पार्थक्य अर्थ विभिन्नता। तो तांका भीतर कौन विभिन्नता अच्छी कौन सामंजस्य अच्छी समानता अच्छी सेमानकर शरीर गठन अनुसार मध्य कौन सामंजस्य अच्छी कौन आमर पार्थक्य अच्छी से विषय आमे सहजरे ज्ञान आहरण करि पारिथांतु। सेथिपई हमको श्रेणी विभाग करबा निहाती दरकार। देन पिला माने नेक्स्ट पॉइंट परिवेश विज्ञान कृषि विज्ञान और जल स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन गवेषणा परिचालना और प्रयोग इत्यादि संभव होता है। तो यही सब मध्य आमर जीव मानक श्रेणी विभाग द्वारा इजी होता है। ठीक अच्छे पिला माने देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को एही श्रेणी विभाग रे बुझिला एक श्रेणी विभाग रे किपरि दुईटी स्तर चिन्हट करने लक्षण बाछि पारिबा लेखिबा। तो गोटे जो आम श्रेणी विभाग करुचे तो से श्रेणी विभाग में दुईटी स्तर केमती आम चिन्हट करवा चिन्हि पारिबा तो तार लक्षण कौन सेटा केमती आम बाछि पारिबा सेटा ही लिखिबा पई गइछि। तो पिला माने पॉइंट नंबर 1 जीव जगतर श्रेणी विभाग करने समय रे जीवगोष्ठी मध्य रहितिबा सेमानकर आकार प्रकृति
ଶାରୀରିକ ଗଠନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମାନତା ବା ପୃଥକ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ଆକାର ହେଉ, ପ୍ରକୃତି ହେଉ, ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମାନତା ଅଛି, ଯାହା ବି ପୃଥକ ଅଛି ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ତା ତଳ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ କେତେକ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସମାନତା ବି ଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କୋଷର ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି, ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦୁଇଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆସିଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତାହା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ପିଲାମାନେ ନା, ତାହାର ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାର ଧାରାଟାକୁ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କୋଷର ଗଠନ, ପୋଷଣର ଉତ୍ସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଜୀବ ଶରୀରର ସଂଗଠନ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା, କୋଷର ଗଠନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାଙ୍କର ପୋଷଣର ଉତ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲା? ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାର ଧାରା ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ, ବୁଝିହେଲା, ଓ କିଏ ସୁନେଷ୍ଟୀୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ ଆଉ କିଏ ସୁନିଷ୍ଠୀୟ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଜୀବ କେବଳ ଏକକୋଷୀୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକକୋଷୀୟ ଓ ବହୁକୋଷୀୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ଜୀବଟା ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ କେବଳ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କୋଷ ହିଁ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ୟୁନିସେଲୁଲାର ସେମାନେ, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥିବେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ, ଏକକୋଷୀୟ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବହୁକୋଷୀୟ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁକୋଷୀୟ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷଭିତ୍ତି ରହିଛି ଓ କେଉଁମାନେ କୋଷଭିତ୍ତିହୀନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ବହୁକୋଷୀୟ ହେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନିଷ୍ଠୀୟ ହୋଇଥିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର କୋଷଭିତ୍ତି ରହିଛି କିମ୍ବା କାହାର କୋଷଭିତ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଦେଖ, କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀୟ ଓ କୋଷଭିତ୍ତିହୀନ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଯାହାର କୋଷଭିତ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କୋଷଭିତ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଯାହାର କୋଷଭିତ୍ତି ନଥାଏ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ କେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଫଞ୍ଚାଇ ଓ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି କୋଷଭିତ୍ତି ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୋଷଭିତ୍ତି ନାହିଁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦେଖ, କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା,
आलोक शोषण करि पारु नाहांती जदि से आलोक शोषण करि पारु नाहांती ताहले ताको पिला माने आमे कोन करिवा ना देखो फंजाई रे रखिदबा हला आ जो माने आलोक शोषण करि पारुछन्ते तांको पिला माने प्लांट गोष्ठीभुक्त करिवा ठीक अछि एई भली भाबरे ही आमे तांको कोन करथांती गोष्ठीभुक्त करिथाउ ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लांटीर मुख्य विभाग गुड़िक कौन तो प्लांटी को केमिति भाबरे आमे विभक्त करजे तार कोन कोन विभाग रहिछि ताको मध्ये आमे लिखिबा तो पिला माने प्लांटीर मुख्य विभाग होछि गोटे होछि पिला माने क्रिप्टोगाम्स ठीक अछि आ गोटे होछि फानेरोगाम ठीक अछि द क्रिप्टोगाम कौन ना अपुष्पक उद्भिद जो उद्भिद कौन तांकर फूल न थाए ठीक अछि अपुष्पक उद्भिद देन पिला माने फानेरोगाम होछि सपुष्पक उद्भिद जो मानकर फूल थाए जो उद्भिद रे फूल थाए ठीक अछि तो ए जो क्रिप्टोगाम्स को पिला माने आमे पुनी तीन भाग विभक्त करछन्ते गोटे होछि थालोफाइटा गोटे होछि ब्रायोफाइटा आ गोटे होछि टेरिडोफाइटा ठीक अछि देन पिला माने हमर फानेरोगाम को मध्ये आमे दुई भाग विभक्त करछे कोन कोन ना गोटे होछि जिम्नोस्पर्म सेटा होछि नग्नबीजी देन पिला माने एंजियोस्पर्म ठीक अछि आवृत बीजी देन पिला माने जो आवृत बीजी मध्ये ताको आमे दुई भाग विभक्त करछे कोन कोन ना एक बीजपत्री आ गोटे द्वि बीजपत्री ठीक अछि ए सब होछि हमर प्लांटीर विभाग गुड़िक देन पिला माने आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को उद्भिदर विभक्तिकरण और प्राणीर विभक्तिकरण मध्य पार्थक्य दर्शाओ तो उद्भिदर विभक्तिकरण केमती हेछि आ प्राणीर विभक्तिकरण केमती हेछि आ ता भितर कोन पार्थक्य रहिछि सेटा ही हमकु लिखिबार अछि तो देखिबा उद्भिदर विभक्तिकरण केमती हेछि देखो फूल फल धारण करथवा उद्भिद बा सपुष्पक उद्भिद ठीक अछि गोटे होछि फूल फल जो उद्भिद रे थाए सेटा होछि सपुष्पक उद्भिद देन पिला माने जोटे फूल फल धारण करूनो जो गछटा जो उद्भिद सेटा होछि अपुष्पक उद्भिद ठीक अछि ए सपुष्पक उद्भिद मानको आमे कोन कोंती पिला माने ना फानेरोगाम कोंती ए टिके आगुर आमे पढि के आसिले ए माने दुई भाग रे व्यक्त होइथांती जेमति कि जिम्नोस्पर्म आउ हमर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को आमे नग्न बीजी बोली कहंती देन एंजियोस्पर्म को आमे आवृत बीजी बोली कहंती ओडिया रे ठीक अछि तो जो माने एडा होछि फूल फल धारण करछन तांको आमे सपुष्पक उद्भिद बा फानेरोगाम कहिले जो माने फूल फल धारण करनथि बा जो उद्भिद रे फूल फल नाही हुए नाही तांको आमे पिला माने क्रिप्टोगाम्स बोली कहितांती तो ए क्रिप्टोगाम्स माने तीन भाग रे व्यक्त होइतांती आमे टिके आगुर पढि खाइसले जोटा कि थालोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बुझियला तो पिला माने देखो आमे जानि देले जे उद्भिदर विभक्तिकरण केमति हेताय देन प्राणीर विभक्तिकरण केमति हेताय देख मेरुदंड थिबा प्राणी बा मेरुदंडी प्राणी ठीक अछि जो प्राणीर मेरुदंड थाए से होछि पिला माने मेरुदंडी प्राणी तो से मेरुदंडी प्राणी मानन को आमे पिला माने कहिताउ वर्टिब्रेट्स बोली कहिताउ हला ए माने 6 भाग रे व्यक्त को माने ना वर्टिब्रेट्स माने 6 भाग रे व्यक्त ठीक अछि वर्टिब्रेट्स को आमे 6 भाग रे व्यक्त करछे कोन कोन सेरा पिला माने ना साइक्लोस्टोमाटा गोटे आ गोटे होछि पाइसेस आ गोटे एम्फीबिया देन पिला माने रेप्टिलिया एप्स और मामालिया ये सब होछि हमर वर्टिब्रेट रो माने कोन विभक्त होइछि वर्टिब्रेट रो 6टी विभाग रे विभक्त होइछि देन पिला माने पॉइंट नंबर 2 मेरुदंड विहीन प्राणी बा अमेरुदंडीय प्राणी बुझला जो मानकर मेरुदंड नाही बुझला से प्राणी मानन को अमेरुदंडीय प्राणी कहै छै तो एमान को हमें कोन करथि ना नॉन वर्टिब्रेट्स बोली कहि दो जो मानकर मेरुदंड अछि से माने होचंती मेरुदंडीय प्राणी तांको हमें वर्टिब्रेट्स बोली कहि दो और जो मानकर मेरुदंड नाही तांको हमें अमेरुदंडीय प्राणी बोली कहि थाउ से मानन को हमें कहि थाउ कोन ना नॉन वर्टिब्रेट्स बोली कहि थाउ ठीक अछि ए माने 8 भाग रे विभक्त होइचंती कोन कोन ना गोटे होची पोरिफेरा कोन कोन पिला माने पोरिफेरा सिलेंटोरेटा ठीक अछि प्लाटियल मिंथेस नेमाटोहेलमिंथेस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एवं एकाइनोडर्माटा ये सब होचंती पिला माने मेरुदंडहीन बा अमेरुदंडीय प्राणी रो एग्जांपल बुझला ताको हमें 8 बार बेतई करिसंती देन पिला माने हमें जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को कोन देछि देखिबा देछि वर्टिब्रेटा प्राणी मानक श्रेणी विभाग लेख तो वर्टिब्रेटा को हमें कौन कौन भाव में श्रेणी विभाग करिसंती किभଳି श्रेणी विभाग करिसंती से विषय लिखिबा तो पिला माने देखो समस्त मेरुदंडी प्राणी एही पर्वर अंतर्भुक्त बुझला मेरुदंडी प्राणी माने जहार मेरुदंड अछि से होची मेरुदंडी प्राणी बा वर्टिब्रेट्स हमें देखिलेबे तो सेही प्राणी माने कोन हेची ना एही वर्टिब्रेटा रे ही जाउजंती तो एही पर्वर प्राणी मानको 6टी श्रेणी रे विभक्त करा हेची कोन कोन पिला माने ना साइक्लोस्टोमाटा टिके आगुर पढिकेले साइक्लोस्टोमाटा एमानको आदिम मेरुदंडी प्राणी बोली कहै जाय मध्ये काहाको ना साइक्लोस्टोमाटा माननको तार उदाहरण होची पिला माने पेट्रोमाइजन आ गोटे होची मिक्सिन इत्यादि ठीक अछि ये माने होचंती पिला माने साइक्लोस्टोमाटा गोटे गोटे एग्जांपल देन पिला माने पाइसेस
तो एमाने होचंती पिलामाने साधारणतः एमाने होचंती माछ हला माछ ही एई हमर पाइसेस श्रेणी विभक्ति ही अटंती। उदाहरण पिलामाने रोही मिरिकाली ये सब होचंती हमर पाइसेस रो एग्जांपल पाइसेस रो श्रेणी विभक्त। देन पिलामाने सी रे आम्फिबिया आम्फिबिया रे कोन जाउछन ना उभयचर प्राणी माने ए श्रेणीभुक्त अटंती बुझिला। आम्फिबिया माने जेमती एग्जांपल होछि पिला माने बेंग आ गोटे सालमेंडर एमान होचंती आम्फिबिया। देन पिला माने रेप्टिलिया समस्त सरीसृप जातीय प्राणी एही श्रेणीभुक्त अटंती रेप्टिलिया माने। तो तांकर उदाहरण होछि पिला माने कइंछ आउ कुंभीर इत्यादि। देन पिला माने एप्स माने पक्षी हला पक्षी माने होचंती एप्स श्रेणीभुक्त। जो मान के एग्जांपल पिला माने कुकुड़ा काऊ ए माने सब होचंती हमर एप्स बुझिला। नेक्स्ट आउट रहिला मामालिया। तो मामालिया पिला माने समस्त स्तन्यप्रायी प्राणी होचंती ए मामालिया श्रेणीभुक्त। तार उदाहरण पिला माने गाई महिषी माने सब पिला माने मामालियन ठीक अछि। देन पिला माने हम जिबा क्वेश्चन नंबर 7 को कोन दिछि देखिबा। केउ प्राणी मानक द्विपार्श्व प्रतिसाम्य बा बायलैटरल सिमेट्री रही अछि तार तालिका कर बुझिला। तो पिला माने बायलैटरल सिमेट्री कहार रही तार गोटे तालिका लिखिबा। देखो फास्ट लिखिबा पिला माने देखो प्लाटिहेलमिन्थेस पर्वर प्राणी मानकु चेप्टाक्रोमी को कहाଯାଏ। एमानकर शरीर रे कोन थाय पिला माने ना द्विपार्श्व प्रतिसाम्य रही अछि। एमानकर उदाहरण होछि पिला माने जकृतकृमि फिताकृमि प्लानारिया बुझिला। एहा व्यतीत समस्त मेरुदंडी प्राणी मानक ठारे मध्य द्विपार्श्व प्रतिसाम्य देखा जाय थाए। देन पिला माने क्वेश्चन नंबर 8 निम्न प्रश्न रे थिबा 4 गोटी उत्तर मध्य सठिक उत्तरटी बाछि देख। तो ये जो निम्न प्रश्न रे 4टी उत्तर मध्य हमको सठिक उत्तरटी को बाछिबा को पड़िबो। देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 श्रेणी विभाग विज्ञान बा टैक्सोनॉमी रो जनक किए। तो पिला माने ऑप्शन देछि कार्ल लिनियस चार्ल्स डार्विन आउ देछि एर्नस्ट हैकेल आउ देछि पिला माने कार्ल भर्न। तो पिला माने एटी उदाहरण हमर उत्तर कोन हे पिला माने श्रेणी विभाग विज्ञान रो जनक किए ना उत्तर पिला माने हे जिवो हमर आईटा हमर कार्ल लिनियस ठीक अछि। श्रेणी विभाग विज्ञान रो जनक होचंती पिला माने हमर कार्ल लिनियस। देन पिला माने क्वेश्चन देछि खरे केउ गोष्ठी रे सर्वाधिक प्राणी अंतर्भुक्त। तो ऑप्शन देछि मोलुस्का एनिलिडा आर्थ्रोपोडा निमाटोडा। तो पिला माने को गोष्ठी रे अधिक प्राणी अछंती सर्वाधिक ना हमर उत्तर हे पिला माने आर्थ्रोपोडा। तो ए आर्थ्रोपोडा रे ही सबठारो अधिक प्राणी अंतर्भुक्त अछंती। देन पिला माने गर देछि मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जीनसटी कोन। तो पिला माने मनुष्यर वैज्ञानिक नाम होछि होमो सापियंस। तो होमो सापियंस मध्यरु हमर जीनस पिला माने किए ना होमो। तो उत्तर हे जोटी होमो आउ स्पेसीज होछि हमर सापियंस ठीक अछि। तो स्पेसीज होछि हमर सापियंस उत्तर हे जो होमो होमो होछि हमर मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जीनसटी। देन पिला माने घर दिछि मटर गछर वैज्ञानिक नामर स्पीसीजटी कोन। तो मटर गछर स्पेसीज होछि पिला माने वैज्ञानिक नामर स्पेसीज होछि हमर हे जिवो कोन पिला माने साटिवम कोन हे जिवो पिला माने साटिवम ठीक अछि। साटिवम हमर करेक्ट आंसर। देन पिला माने केउटी प्लांटी रो अंतर्भुक्त। तो पिला माने एटी प्लांटी रो अंतर्भुक्त के एंजियोस्पर्म ना एकाइनोडर्माटा ना हमर हुकवर्म ना पोरिफेरा। तो पिला माने हमर प्लांटी रो अंतर्भुक्त हे जो हमर एंजियोस्पर्म हला एटा होछ हमर करेक्ट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 9 देछि गोटिए वाक्य रे लेख उत्तर लिखिबा हला। तो जैव विविधता देछि आउ कोन देछि सहजीविता बायनोमिनल नोमेनक्लेचर लाइकेन क्रिप्टोगान्स आको आमे पिला माने गोटिए वाक्य रे उत्तर लिखिबा। देन चलो लिखिबा पिला माने जैव विविधता फास्ट देछि कोन जैव विविधता ना जे कोनोसी प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति रो अनन्य विभिन्नता को नै विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहअवस्थान को आमे पिला माने जैव विविधता बोली कहिताउ। माने जे कोनोसी गोटे प्राकृतिक परिवेश रे विभिन्नता को नै कि माने विभिन्न प्रकार जीव थांती सेमान के भीतर पार्थक्य रहिछि। तो समस्त विभिन्नता को आधार कि आमे जदि जो परिवेश रे प्राकृतिक परिवेश जीव माने एकाठी रही थांती तो से माने सेही जो सहअवस्थान को आमे कोन कहते ना जैव विविधता बोली कहिताउ। देन पिला माने खर देछि सहजीविता। तो सहजीविता कोन ना सांग होइकि रहबा बसवास करबा। तो फंजाई और आल्जी एकाठी मिसी बसवास करथुरु एमानकर जीवन यापन प्रणाली को आमे सहजीविता बोली कहिताउ। एठारे सबुज कोन थिबा आल्जी खाद्य प्रस्तुत करथ बेले फंजाई कोन करथाय पिला माने ना जल संग्रह करथाय। तो से माने परस्पर कोन खाद्य पदार्थर हमर कोन दियानिया हेथांती चेंजेस करिथांती। तो
ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସହଜୀବିତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଲିନିୟସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନାମ ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ହେଉଛି ଜାତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଲାଇକେନ୍। ତ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କିଛି ଆଲଜି ସହ ମିଶି ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବା ପଥର ଉପରେ ଏକାଠି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଆଲଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଞ୍ଜାଇ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତ ଏହାକୁ ହିଁ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସହଜୀବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ମୋର ଦେଇଛି କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ। ତ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ ହେଉଛି ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ୍ସର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 10 विलुप्त जाति कहले कौन बुझ? तो विलुप्त माने लुप्त हो जाइतिबो। तो जो जातिर जीव माने परिवेशर परिवर्तन सह निजको खाप खुआई न पारि कौन होइचंती ना बहुत दिन धरी पृथ्वी पृष्ठरू क्रमशः लोप पाई आसिलानी, सेमानकु ही आमे विलुप्त जाति बोली कहूचु। ठीक अछि। उदाहरण पिला माने भारत रे थिबा चिताबाघ बुझिला, टास्मानिया वुल्फ, आउ कौन पिला माने पहाड़ी छेली, मेरु अंचल बाघ इत्यादि होचंती पिला माने विलुप्त जातिर प्राणी। ठीक अछि। देन पिला माने क्वेश्चन नंबर 11 कमंडलु गछ किपरि खाद्य संग्रह करे? तो कमंडलु गछर खाद्य संग्रहर प्रणाली कौन रही ना देखा। कमंडलु गछ होची गोटे मांसाहारी गछ। यह पत्रर से जो कमंडलु गछर पत्र रही पत्रर अग्रभाग कौन हुए ना गोटे मुणा आकृतिर थाए। तो यही मुणा भितर कौन पतंग बसिले मुणार कौन हो ना घोड़णी बंद हो जाए। उक्त पतंगटी को कमंडलु वृक्ष खाद्य भाव ग्रहण करें। तो यहीपरि भाव कमंडलु गछ कौन करे ना खाद्य संग्रह करता है। तो ये जो कमंडलु गछर पत्रर अग्रभाग गोटे मुणा भाई आकृतिर गोटे थाए, तो सेठी जेतेबेले आसिकी किछि कीट पतंग बसंती तो ये मुणार घोड़णीटा कौन हुए आपे आपे बंद हो जाए। तो देन पिला माने से जो पतंग को वृक्षटा कौन करे ना खाद्य भाव ग्रहण करता है। तो यहीटा ही होची तार कौन खाद्य पदार्थ संग्रह करिवार प्रणाली। देन पिला माने क्वेश्चन नंबर 12 असुरक्षित और दुर्लभ जातिर जीवों मध्य मौलिक पार्थक्य कौन अच्छी? गोटे हूँ असुरक्षित जीव आउ गोटे हूँ दुर्लभ जातिर जीव। तो तांका भितर मौलिक पार्थक्य कौन अच्छी बुझीगला। तो आमर पॉइंट नंबर 1 असुरक्षित जातिर जीव मानकर शिकार और व्यवहार बहुल भाव में होउथिबारु एमानकर संरक्षण पई कोनोसी पदक्षेप निया जाउ नथिबारु एमाननको आमे असुरक्षित जाति बोली कहिताउ। किंतु विभिन्न प्रकार औषधीय गुल्म सरीसृप तृणभोजी प्राणी होची एई जातिर ए अंतर्भुक्त माने कहार पिला माने असुरक्षित जातिर। देन पिला माने दुर्लभ जाति कोन ना दुर्लभ जातिर जीव खूब कम संख्या रे पृथ्वीर केतेक निर्दिष्ट स्थान रे रहितांती। एमानकर संख्या वृद्धि अति मंथर गति रे हेउथिबारु एमानक पिला माने आमे दुर्लभ जाति बोली कहिताउ। उदाहरण पिला माने सुवर्ण मर्कट। ठीक अछि। ये होची हमर दुर्लभ जातिर एग्जांपल। तो पिला माने एठी हमर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सरी जाइए। तमे माने समस्त वीडियो को लाइक कर दबो, सांग मान के साथ शेयर कर नबो, और चैनल नुआ चैनल को मध्य पिला माने सब्सक्राइब कर नबो। थैंक यू ऑल।